स्वागत है आपका खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफ़र पूरा करेंगे। आज की वीडियो में सुनिए श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 22वां सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सब प्रकार के फलों को प्राप्त करने वाला यह काम फलदायक संकट मोचन व्रत किया जाता है। सनत कुमार ने पूछा, हे देवादिदेव, हे तात, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? इसका पूजन किस प्रकार होता है और इसकी उद्यापन विधि क्या है? सो अब आप मुझे विस्तार से बतलाएं, आपकी अति कृपा होगी। तदोपरांत शिव बोले, हे वत्स, चतुर्थी को प्रातः ही उठकर शौच, दातुन व स्नान आदि से निवृत्त हो या पवित्र संकट मोचन व्रत धारण कर या बोले, हे देवाधिपति, अब चंद्र निकलने तक मैं निराहार रहूंगा। तब आपकी पूजा अर्चना के पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। आप मेरे दुखों का निवारण करें। इस तरह संकल्प धारण कर तिलों से स्नान करें। तब समस्त कर्म पूरे कर गणों का पूजन करें। व्रती को चाहिए कि वह अपनी शक्ति के अनुसार 1.5 माह से 3 माह या अधिक की स्वर्ण प्रतिमा बनवाए। स्वर्ण उपलब्ध न होने पर चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा बनवाकर पूजन किया जा सकता है। अति गरीब होने पर मृत्तिका की मूर्ति बनवाकर पूजन करें। समृद्ध एवं धनी प्राणी को कृपणता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टपत्र कमल पर वस्त्र सहित जल पूरित घड़ा रखवाना चाहिए। तब उस पर स्वर्ण प्रतिमा स्थापित कर 16 उपचारों द्वारा तांत्रिक या वैदिक मंत्रों की सहायता से अर्चना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, पवित्र तिल से निर्मित घी के 10 लड्डू बनाएं, से 5 गणाधिप के लिए प्रदान करें। उस ब्राह्मण की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर विनती करें, हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे जगपालक, हे विप्र श्रेष्ठ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। दक्षिणा के साथ आपके लिए मैं यह 5 लड्डू प्रदान कर रहा हूँ। आप इन्हें ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। मुझ पतित का आप उद्धार करें। मैंने जो भी अधिक या कम का द्रव्य दिया है, हे प्रभु, वह सब स्वीकार करें। मनोनुकूल भोजन द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार करें। फिर चंद्रमा देकर उसे अर्घ्य ध्यान दें। अब आप उस अर्घ्य मंत्र का श्रवण करें। हे क्षीर सागर में निवास करने वाले, हे सुधारूप निशाकर तथा गणेश प्रतिवर्धन, आप मेरा यह तुच्छ अर्घ्य स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। इस भांति नियमानुसार एवं विधि से व्रत करने पर गणाधिप हर्षित हो जाते हैं और मनोवांछित वस्तुएं अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं। व्रती को वे सब स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप विद्यार्थी को विद्या, धन इच्छुक को धन एवं पुत्र इच्छुक को पुत्र मिलता है। संसार से विरक्त प्राणी को मोक्ष मिलता है। बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध होता है। रोगी का रोग भाग जाता है। कठिनाई में ग्रस्त प्राणियों की कठिनाई हल हो जाती है। चिंतित रहने वाले की चिंता दूर हो जाती है। यह व्रत सब प्रकार के शुभ फलदायक होता है। उसके व्रत से धन संपदा एवं वैभव मिलता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इसकी पूजन विधि तथा जप मंत्र बतलाता हूँ। सर्वप्रथम ओमकार शब्द, फिर संकट निवारण शब्द के चतुर्थी अंत के बाद अंत में स्वाहा बोला जाता है। यह वास्तव में 21 शब्दों वाला मंत्र है। व्रती को 10 दिशाओं की अर्चना करनी चाहिए। हे पुत्र सनत कुमार, अब मैं तुमको लड्डू बनाने का एक अन्य उपाय बतलाता हूँ। पवित्र घी से पूर्ण व तिल मिले व कतरी डाले हुए मूंग के लड्डू बनवाने चाहिए व उन्हें श्री गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। गणनाथ जी का पूजन विभिन्न नामों से करें। अब हे मुनि श्रेष्ठ, तुम उन नामों का श्रवण करो जो इस प्रकार हैं। हे पापनाशक, हे उमापुत्र, हे मूषका आरूढ़क, हे विनायक, हे प्रभुपुत्र, हे गणेश, हे सर्वसिद्धि प्राता, हे एकदंत, हे विद्यादायक आदि जिनके नाम हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। हे पाप विनाशक, मैं आपके समक्ष नतमस्तक एवं विनीत हूँ। आप मेरे सभी शुभ मनोरथ पूरी करें। आप मुझ पर हर्षित हों। इस भांति आप मेरे शत्रुओं का विनाश करें तथा सद्मित्रों का प्रादुर्भाव करें। इस प्रकार विनती करके लड्डुओं का वायन अष्टोत्तर शतनाम होम के बाद करना चाहिए। तब फलों के साथ 7 लड्डू रखें और इस भांति उच्चारण करें, हे गणेश, आपको हर्षित करने के लिए मैं यह सब ब्राह्मण को प्रदान कर रहा हूँ। तब श्रेष्ठ कथा का श्रवण कर नियमानुसार अर्घ्य दे।
हे वत्स, चंद्रमा को इस मंत्र की सहायता से 5 बार अर्घ्य दे। बोले, क्षीरे दारु रंभुतम अग्निगोत्र समुद्भुता शाशीना रोहिणी के साथ प्रदान किए गए मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मणों और देवों का मधुर भोजन कराना चाहिए। बाकी बचा भोजन परिवार सहित स्वयं भोग स्वरूप लें। इस भांति 4 या 5 मास तक व्रत करके 5वें मास को भली प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। प्रथम तो व्रत कुंड की सामर्थ्यानुसार मूर्ति बनवा ले। उपासक को पहले वाली तलाई गई विधि से अर्चना पूरी करने में भांति भांति के फलों का प्रयोग करना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए समाहित होकर नारिकेल फल ले तथा ब्राह्मण को फल के साथ वाहन भी दक्षिणा स्वरूप दे। उसे सूप और दक्षिणा के साथ गणेश की स्वर्ण मूर्ति दान में देनी चाहिए। व्रत की पूर्ति होने पर 5 किलो तिल दे और विनती करे, हे विघ्ननाशक, अब आप हर्षित हो। इस तरह उद्यापन करने पर हयु मेघ फल मिलता है। सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे पुत्र सनत कुमार, मेरे बतलाने से पहले ही उमा ने 4 मास तक संकल्प प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था, तो उसने 5वें मास में पुत्र रूप में कार्तिकेय को पाया। परमोपरम ऋषि अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पान के अवसर पर जब यह व्रत किया था तो उन्हें 3 मास के बाद विघ्नेश प्रसाद से सिद्धि मिल गई थी। हे महामुनि, जब दमयंती ने यह व्रत 6 मास तक किया तो उसने अपने पति राजा नल के दर्शन हुए। चित्रलेखा जो अनिरुद्ध की खोज में अति व्याकुल हो गई थी, या बाणासुर के यहाँ ले जाते वक्त प्रद्युम्न जब बेचैन हो गए तो रुक्मिणी ने अपने पुत्र को यह कथा कही, जो इस प्रकार है। बहुत वर्ष पहले तुम्हारा जन्म होने पर मैं प्रसूति गृह में थी, तब तुमको राक्षस उठा कर ले गए। उस पर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं रोती व कलपती रही। मैं तुम्हें देखने को व्याकुल थी। पुत्र विछोह मुझे सहन नहीं हो रहा था। दूसरी औरतों को अपने पुत्र के साथ देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। उनके पुत्रों को देखकर मैं अपना पुत्र समझने लगती थी। इस प्रकार तुम्हारे वियोग में कई साल गुजर गए। तब प्रभु इच्छा से हमारे यहाँ महर्षि लोम का आगमन हुआ। उन्होंने मेरी दुखी दशा से द्रवित हो संकट चतुर्थी का व्रत विधि व नियमानुसार संपन्न किया। उसके पुण्य स्वरूप तुमने लौटकर शंबर को मौत के घाट उतार दिया। हे पुत्र, अब अगर तुम भी यह व्रत धारण करोगे तो तुम्हारा भी पुत्र लौटकर घर आएगा। माता की वाणी के अनुरूप प्रद्युम्न ने भी गणपति को हर्षित करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक और नियमानुसार किया। तब महर्षि नारद ने स्वयं आकर कहा, हे नरेश, आपका पुत्र अनिरुद्धवाणी सुर पुरी में है। तब नरेश प्रद्युम्न ने उसी नगरी पर आक्रमण किया और अग्नि को जीतने के पश्चात अपने पुत्र के साथ अपनी पुत्र वधु को भी जीत लाया। पूर्व समय में अन्य देवताओं ने भी विघ्नेश से प्रीत करने के लिए यह व्रत किया था। इस मृत्युलोक में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत अति फलदायी नहीं है। यह समस्त सिद्धियां प्रदान कर अनंत धन संपदा प्रदान करती हैं। यह सब तीर्थटनों से प्राप्त फल से भी अधिक फल देने वाला है। मनोकामना एवं कार्य सिद्धि के लिए यह सर्वोत्तम है। इस व्रत को करने वाला प्रभु भक्त, सज्जन एवं शीलवान होना चाहिए। पुत्र, शिष्य अथवा श्रद्धावान साधु को व्रती उपवेश दे सकती है। हे वत्स, हे महामुनि, तुम धर्माचारी एवं मुझे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह कथा बतलाई है। इस पाठ के श्रवण से क्या फल मिलता है? इस 22वें अध्याय के पाठ श्रवण से कार्य बाधा का निवारण व सुख की उपलब्धि होती है। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 22वां सर्वकाम फलप्रद संकटहरण व्रत समाप्त हुआ। अगली कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जाने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। श्रावण महात्म्य की पूरी 30 कहानी श्रावण महात्म्य प्लेलिस्ट में संग्रहित की हुई है। उससे सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।